किसी भाई को अच्छा लगे या बुरा लगे, इसकी हमने कभी भी परवाह नहीं की है। हमने वही संदेशा दिया है जो संदेशा देने के लिए गुरुदेव भगवान ने प्रेरित किया है, और साथ संगति में बिल्कुल निष्पक्ष भाव से संदेशे दिए जाते हैं। तो ये तो आप भूल जाना कि साध संगति से दूर होकर आप जी सतलोक प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर किन्हीं आत्माओं का पूर्ण मोक्ष होगा तो साध संगति से जुड़कर ही होगा, क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना आप कभी भी अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं कर सकते। वैसे आप उनको परमात्मा कहो, भगवान कहो, कबीर देव कहो, जो मर्जी कहो, उनके चरणों में बैठे रहो, परंतु जिस विधि से परमात्मा स्वयं को परमात्मा मनवाना चाहते हैं वो विधि केवल साध संगति में ही है। तो यदि किसी का मोक्ष होना है तो साध संगति से होना है। बाकी चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतगुरु रामपाल जी के चरणों में जाकर क्यों ना बैठ जाए, और चाहे कितना दान करे, कितनी भक्ति करे, आश्रम में बैठ जाए, तो भी मोक्ष नहीं होगा यदि वो साध संगति से नहीं जुड़ा। तो साध संगति से जुड़ने का मतलब है गुरु को परमेश्वर मानकर जो भक्ति क्रिया हम साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं, ये भक्ति क्रिया करनी पड़ेगी। वो चाहे आश्रम में बैठ के कर लो, चाहे अपने घर पे बैठ के कर लो, चाहे कहीं भी बैठ के कर लो। बाकी साध संगति कोई संस्था नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, साध संगति का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। साध संगति का मतलब है गुरु को परमेश्वर मानकर तमाम भक्ति क्रिया करना, जिससे गुरु की मेहर प्राप्त हो, ग्रेस मार्ग प्राप्त हो। और ये केवल साध संगति के अलावा आपको विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। एक क्या चाहे 1000 आश्रम खुल जाएं, आश्रमों में भक्ति होती ही नहीं है। आश्रमों से तो केवल परमात्मा ने भक्ति की शुरुआत करनी होती है, बाकी आश्रमों में भक्ति नहीं होती है। ये परमेश्वर ने घर घर आश्रम बनवा दिए, घर घर। घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। स्वर्ग 7 आसमान पर भटकत है मनमूड, और खालिक तो खोया नहीं। खालिक यानी भगवान गुरुदेव इसी महल में ढूंढ। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहां पर कृपा साहिब की होई। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। भवसागर में बहुकाग है, कोई कोई हंस हमार। कहे कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार। ये कोई सामान्य वाणियां नहीं है, कोई बिरले होते हैं जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, और उनके लिए गुरुदेव भगवान अलग से व्यवस्था करते हैं हर कलयुग की पिछली पीढ़ी में। जैसे वर्तमान में साध संगति में उन बिरले आत्माओं के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था कर दी। अगर 11 साल से गुरुदेव भगवान ने संघर्ष करवाया है, हजारों संदेशे दिलवाए हैं, गुरु को परमेश्वर मानने वाली भक्ति क्रियाएं शुरू करवाई है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका परिणाम आगे चल के निकलेगा। और कितनी आसानी से साध संगति से जुड़ने के बाद हम भगत भाई बहन इन बुराइयों से दूर हो गए। आसान नहीं है। हमें गुरुदेव भगवान ने सृष्टि रचना में बार बार बताया, समझाया कि बच्चों, इस काल ने आप तमाम आत्माओं को अपने भोजन के लिए 3 गुणों में बांध के रखा हुआ है। त्रिगुणमयी माया में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। और इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूरी तरह से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। और इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव से इन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां कर रखी हैं जो आज इतिहास बन गया है। फिर भला आम जीव की क्या औकात कि वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से बच सके। लेकिन साध संगति से जोड़कर गुरुदेव भगवान ने अपना विशेष आशीर्वाद देकर हमें तीनों गुणों से बचा लिया। आज युवा अवस्था में साध संगति से जुड़े हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों ने
पति पत्नी से हटकर भाई बहन के रिश्ते बना लिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। 30-30 साल की उम्र में जहाँ पर शादी की उम्र होती है, वहाँ भाई बहनों ने आपस में, जो पहले पति पत्नी के संबंध में थे, अब भाई बहन के संबंध में है। ये गुरुदेव भगवान के विशेष VIP आशीर्वाद के बिना, तीनों गुणों के प्रभाव को निष्क्रिय किए बिना संभव नहीं है। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी रजोगुण के, तमोगुण के, सतोगुण के प्रभाव से नहीं बच पा रहे, आप और हमारी दो कोटि के तुच्छ जीवों की भला क्या औकात की हम बच जाएं, यदि गुरुदेव भगवान का परम सहारा हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के ऊपर ना हो तो इसी से विचार कर लेना चाहिए कि गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद यदि पृथ्वी पर किन्हीं आत्माओं पर है तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों पर है। बाकी अन्य भाई बहनों की जो गुरुदेव के भगत हैं लाखों की संख्या में, उनकी क्या स्थिति है आप जी भली भांति जानते हैं। दास अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप सबको पता है कि कितना राग द्वेष, ईर्ष्या, मनमुटाव, छल कपट, वैर भाव, निंदा चुगली, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उन आत्माओं में कूट कूट के भरा हुआ है जो अपने आप को परम भगत मानकर बैठे हुए हैं। तो ये तो जिन आत्माओं पर दया गुरुदेव ने करनी है उन्हीं आत्माओं पर होगी।